तो दोस्तों आज हो गई है 17 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ज्ञानवापी सर्वे, मुस्लिम पक्ष के वकील बोले वजूखाने के फव्वारे को बताया जा रहा है शिवलिंग। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे चला। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि मस्जिद के अंदर एक तालाब में शिवलिंग मिला है। यूपी की एक अदालत ने उस तालाब को सील करने का आदेश भी दे दिया है। और वहीं अब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा है कि शिवलिंग पाए जाने का दावा करने वाले पक्षकार केवल लोगों को और देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वजूखाना में कोई भी शिवलिंग नहीं पाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में केवल एक फव्वारा है। जिस संरचना को शिवलिंग बताया जा रहा है वह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है, और हिंदू पक्ष के सभी दावे झूठे हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है, वहीं वजू करने की जगह है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। और वहीं कोर्ट ने इस इलाके को सील करने का और कड़ा पहरा लगाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा यहां पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहीं बताते चले, ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने को सील करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। और वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होनी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी के मंत्री संजीव बालियान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी है स्याही। महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री को उड़ीसा में एनएसयूआई ने घेरा है। खबर आप लोगों को बताते चले, देश भर में लगातार बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों का विरोध झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा स्याही फेंकने का मामला सामने आया है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी चीजों के बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संजीव बालियान को उस वक्त घेरा जब केंद्रीय मंत्री का काफिला मार्केट स्क्वायर से गुजर रहा था। इसी दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के वाहन पर काली स्याही फेंक दी। इस दौरान एनएसयूआई उड़ीसा के अध्यक्ष यासिर नवाज ने कहा है कि मुद्रास्फीति और एलपीजी सिलेंडर सहित रोजमर्रा की जरूरी चीजों के बढ़ते दामों के चलते आज हर घर में परेशानी है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा अन्य गैर प्रासंगिक मुद्दों को उठा करके आम आदमी का ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर एनएसयूआई का कहना है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का किया है भयंकर विरोध। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर अरविंद केजरीवाल ने की है विधायकों के साथ बड़ी बैठक। कहा यह बिल्कुल भी सही नहीं है, भाजपा तानाशाही कर रही है, हम करेंगे विरोध और जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में अवैध कब्जों के नाम पर लगातार एमसीडी कार्रवाई कर रही है, जिसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ एक अहम बैठक की है। विधायकों के संग बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा दिल्ली में लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने एमसीडी के एक्शन को दादागिरी और गुंडागर्दी करार दिया है और कहा है कि अगर हमें जेल जाना भी पड़ेगा तो हम डरेंगे नहीं, हम विरोध करेंगे इसका। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 63 लाख लोगों का सवाल है, क्योंकि एमसीडी 63 लाख लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला सकती है। उनका यह भी कहना है कि 80% दिल्ली अवैध है, तो क्या ऐसे सब कुछ तोड़ फोड़ दोगे? ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कहना है और उनका कहना है कि हम एमसीडी और भाजपा का करेंगे विरोध, और एमसीडी भाजपा मिलकर के लगातार यहाँ पर तानाशाही कर रहे हैं और अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हम विरोध करेंगे। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें,
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ओवैसी का बड़ा बयान। मोदी सरकार पर भड़कते हुए बोले, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। खबर बताते चले, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चल रहे घटनाक्रमों के बीच AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने यह बात जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमला करते हुए कही है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा है कि भारत का मुसलमान अब एक और मस्जिद को खोने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा है कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे और सीना तान करके अपने हक के लिए लड़ेंगे और भारत का संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। ये यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में भाजपा पर जमकर के बरसे हैं राहुल गांधी। बीजेपी पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का लगाया है गंभीर आरोप। खबर बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया है, जिससे पूर्व UPA सरकार ने मजबूत किया था। राजस्थान में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मिलकर के हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। भाजपा और PM मोदी दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अमीरों के लिए जिसमें 2-3 उद्योगपति होंगे और दूसरा दलितों, किसानों, गरीबों और वंचितों के लिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल एक हिंदुस्तान चाहती है। अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था पर हमला किया है। PM मोदी ने नोटबंदी की गलत तरीके से GST लागू किया, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। रोजगार रह नहीं गए हैं और महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ रही है। ये यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई समेत कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर जोरदार हमला। खबर आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, लेकिन उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि आखिर 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इनका पूरा सहयोग मीडिया भी कर रहा है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी मस्जिद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूं कि इनको बोलो कि एक ही बार में मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पर आपकी नज़र है। मैंने पहले भी कहा था कि हम जहां पर सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। भाजपा लगातार देश में नफरत फैला रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम करके देश का विकास नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर कहना है महबूबा मुफ्ती का। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में मोदी सरकार के इस कदम पर मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया। खबर आप लोगों को बताते चलें, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के सचिवालय ने जम्मू कश्मीर के चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयासों को लेकर के कड़ी आपत्ति जाहिर की है। OIC ने ट्वीट कर कहा है कि भारत का यह प्रयास जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही OIC ने आगे कहा है कि परिसीमन की यह प्रक्रिया चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ये यहाँ पर OIC की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द कश्मीर फाइल्स पर बोले हैं फारूक अब्दुल्ला। कहा, इस फिल्म ने पूरे देश में पैदा की है नफरत, मीडिया पर भी बरसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि गुपकार गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और अन्य प्रदेश के मुद्दों को उनके सामने उजागर किया है। उनका मकसद मिलने का यह था कि उपराज्यपाल को बताया जाए कि प्रदेश में अमन और कानून की स्थिति खराब है और पर्यटकों को आना अमन नहीं है। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, इस पर काबू पाया जाना चाहिए। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि उन्होंने LG मनोज सिन्हा के सामने
फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म ने पूरे देश में नफरत पैदा की है, प्रदेश में भी इस फिल्म के चलते लोगों के बीच नफरत की भावना बढ़ी है, ऐसी फिल्मों को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कई मीडिया संस्थान भी हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार नफरत फैला रहे हैं, ऐसे मीडिया चैनलों को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि लगातार देश में नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें मीडिया का भी पूरा सहयोग है और मोदी सरकार इस सब के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर जिम्मेदार है, ये कहना है यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला का। क्या आप लोग फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।